मही नाम की चील की 2 बेटियां थी, टोनी गौरैया और छोटू तोता। पति के गुजर जाने के बाद मही चील अपनी बेटियों को कुछ हद तक ही पढ़ा पाई। उसके बाद हालात इतने खराब हुए कि उन दोनों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। छोटू की हमेशा से ही एक इच्छा थी कि वो शहर जाकर खूब पढ़ाई करे। इसलिए एक दिन टोनी ने माँ से कहा, माँ तुम सिर्फ छोटी को पढ़ाई करने के लिए भेजना, मैं भी तो तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ ना, हम उसे खूब पढ़ाएंगे। इस पर माँ ने भी हामी भरी। फिर वे दोनों मिलकर खूब मेहनत करने लगे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने छोटू को शहर भेजा। शुरुआत में छोटू बहुत मन लगाकर पढ़ती, पर उसकी सहेलियाँ उससे कहती, क्या यार तुम हमेशा किताब में घुसी हुई रहती हो, चलो ना कहीं बाहर घूम कर आते हैं। यूँ हर कोई छोटू को उकसाया करता। धीरे धीरे छोटू को पढ़ाई से ज्यादा बाहर घूमने फिरने में मजा आने लगा। शनिवार और रविवार के दिन वीकेंड के नाम से वे सभी बीच पर घूमने जाया करते। उसकी जरूरतों की लिस्ट बनाकर पैसे भेजने के लिए घर चिट्ठी लिखती थी। हर बार की तरह छोटू का खत आया, जिसे टोनी पढ़ने लगी। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तुम और माँ भी वहाँ खुश हो इसकी कामना करती हूँ। इस महीने के अंत में हमारी परीक्षाएं होने वाली है, जिसके लिए मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके तुम उसका इंतजाम करोगे, इसकी मैं आशा करती हूँ। तुम्हारी छोटू। कुछ दिनों पहले ही तो उसे हमने 2000 भेजे थे ना, अब फिर से 2000 भेजने होंगे। इतने पैसों का इंतजाम हमसे नहीं हो पाएगा। उसे कह दो कि शहर से वापस लौट जाए। भला हर महीने हम कितने पैसे भेजेंगे? माँ पढ़ाई के लिए इतने पैसे तो खर्च होंगे ही ना, उसे खूब पढ़ने दो। वो खूब पढ़ लिख कर जब अफसर बनेगी तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी माँ। इस तरह टोनी ने माँ को धीरज दिया। चील ने भी उसकी बात मान ली। फिर किसी तरह जुगाड़ कर उन दोनों ने छोटू तोता को पैसे भेज दिए। टोनी को एक खत मिला जिसमें ये पता चला कि छोटू हर परीक्षा में फेल हो चुकी है। जैसे ही ये बात पता चली, मही चील को दिल का दौरा पड़ा। माँ क्या हुआ? माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ। टोनी तुरंत अपनी सहेली चीचू कौवा के अस्पताल अपनी माँ को ले गई। वहाँ चीचू ने कहा, तुम्हारी माँ को स्ट्रोक आया है, इसीलिए अभी जान को खतरा तो नहीं है, पर फिर से हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। मैं दिल की कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ। अगर उसका कोई असर नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ठीक है चीचू, तुम दवाई तो लिख कर दे दो। दवाइयाँ लिखवाकर वो माँ को लिए घर वापस लौटी। मेरे लाख मना करने पर भी तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उसे शहर भेजा। वो वहाँ पर पढ़ाई न कर ना जाने क्या कर रही है। उसे वापस यहाँ बुला लो। टोनी ने माँ की बात मानी और उसे एक चिट्ठी लिखी। छोटू घर वापस लौटी। उस समय टोनी घर के सामने रंगोली बनाकर घर को सजा रही थी। ये देख छोटू तोता ने कहा, ये क्या घर के आंगन में यूँ गोबर डालकर रखा है, तुम में थोड़ी भी सेंस नहीं। ये कहकर वो भीतर चली गई। टोनी को बहन के आने की इतनी खुशी थी कि उसकी बातों को उसने अनसुना किया। माँ बहना आ गई है, क्या वो तुमसे नहीं मिली? वो भला माँ से क्यों मिलेगी? उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। उसे हमसे कोई मतलब नहीं। कह रही है उसका एक अलग कमरा चाहिए उसे। छोटू जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये क्या, कैसे छोटे से घर में रहते हो? क्या इसे गिराकर बड़ा घर नहीं बनवा सकते? ना बनवा सको तो ठीक है, कहीं किराए का घर ही ले लो, पर मैं ऐसे छोटे घर में नहीं रह सकती। यूँ चिल्लाने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहना? हमारा जैसा भी घर है, हमें यहीं पर रहना होगा ना। जब से तुम शहर से लौटी हो, तुम्हारे बात करने का ढंग, तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदल गया है। मैं कोई बदली नहीं, तुम पिछड़े हुए हो, किसी पुराने अचार की तरह। पहले खुद को अपडेट कर लो, इसी में सबका भला होगा। ये कहकर इठलाती हुई वहाँ से चली गई। छोटू के बर्ताव से माँ और बहन बहुत हैरान हो जाते हैं। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे ओ, तुम आखिर इतने दिन शहर में कर क्या रही थी? हमें ऐसे खत क्यों मिल रहे थे जिसमें लिखा था तुम पढ़ाई नहीं करती? पता चला तुम हर विषय में फेल हो चुकी हो। पहले हमें इसका जवाब दो। तुम्हारे लिए हजारों खर्च किए हैं हमने, तुम्हारे ऐश और आराम के लिए नहीं दिए थे पैसे हमने। बहुत हो गई पढ़ाई, अब दीदी के साथ जाकर खेत संभाल लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन खेती का काम नहीं करूंगी। तो ठीक है, तू मर जा, आज से तेरा खाना पीना सब बंद। माँ ने जैसे कहा वही किया। 2 दिनों तक उसे खाना नहीं दिया। आखिरकार, माँ तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। दीदी के साथ खेत पर काम करने जाऊंगी। बहुत भूख लगी है माँ, खाना दे दो ना माँ।
माँ ने उसे खाना दिया। पेट भर खाना खाने के बाद छोटू तोता टोनी के साथ खेत पर चली गई। खेत का काम कर पाना छोटू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटू, भला तुम्हें ये सब क्यों करना है? अगर मन लगाकर पढ़ाई करती तो कितना अच्छा होता। और ये हम हमारे लिए नहीं कह रहे थे, हम तो ये चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करो, बड़ी अफसर बनो। शहर से आए तुम्हारे उस खत की वजह से ही माँ की ये हालत हुई है। अभी भी तुम वापस जा सकती हो और मन लगाकर पढ़ाई करो। इस पर छोटू ने भी हामी भरी। कुछ दिन वहीं रहने के बाद छोटू को पता लगा कि वे दोनों उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। छोटू ने रोते हुए माँ से कहा, मैं तुम दोनों की मेहनत को खाली नहीं जाने दूंगी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। छोटू ने उन दोनों को भरोसा दिलाया और अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ी। छोटू ने शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू किया। उसकी सहेलियां आकर उसे बाहर ले जाने के लिए उकसाया करती, फिर भी वो उनकी बात नहीं मानती थी। बार बार मना करने पर कई सहेलियां उससे दूर हो चुकी थी। कोई भी छोटू से बात नहीं किया करता था। इस बात का छोटू को बुरा लगता था। तब छोटू को उसकी माँ की कही बात याद आने लगी। फ्लैशबैक। अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो वो सुख हो या दुख हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा होता है। हमें अच्छे रास्ते पर चलाने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। हमारी अच्छाई देखकर भी हमें बुराई के रास्ते खींचने वाला दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि दुश्मन होता है। यूं कभी माँ ने समझाया था। माँ ने मुझसे जो कहा था उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अगर कोई दोस्त सच में मेरा भला चाहता होगा तो वो मेरे साथ होगा। कुछ ही दिनों में उसकी सच में एक अच्छी सहेली बन गई। उसका नाम लूसी था। वो भी मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। पढ़ाई में कोई दिक्कत होती तो वे दोनों एक दूसरे की मदद कर उसे सुलझाया करते। लगातार 4 साल तक उन दोनों की पढ़ाई चलती रही। उन दोनों को बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। इस खुश खबर के साथ वो अपनी सहेली को साथ लिए अपने घर पहुंची। छोटू ने खुश होकर अपनी दीदी और माँ को ये खबर सुनाई। माँ और दीदी ये जानकर बहुत खुश हुए। छोटू ने बहुत अच्छा नाम कमाया और अपनी दीदी और माँ का ख्याल रखने लगी। प्रेम विवाह कर टोनी गौरैया खुशहाल जीवन बिता रही थी, पर मही सास को अपने बेटे का प्रेम विवाह कर टोनी को घर लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वे सभी अलग अलग रहने लगे थे। मही चिल बाकी पक्षियों से टोनी की बुराई किया करती थी। हमारी टोनी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो वो दहेज लेकर आई नहीं और उसकी वजह से अब हम अलग भी हो गए हैं। इस तरह हर किसी से अपनी बहू की बुराई किया करती थी। एक दिन इन सारी बातों से ऊबकर टोनी गौरैया गुस्से से अपनी सास के घर गई। सासू माँ, क्यों आप हमेशा मेरी बुराई करती रहती है? अगर आप कह दो तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इस तरह मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। अगर तू न आती तो हमें बहुत सारा दहेज मिलता और हम सब साथ में ही रहते, पर तेरी वजह से यूँ अलग रहना पड़ रहा है। टोनी की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने थोड़ी आपको घर से जाने के लिए कहा था, आप अपनी मर्जी से बाहर निकले हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मही चिल ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। क्या जाने कैसी फूटी किस्मत है हमारी, कहीं भी जाओ मन की शांति नहीं मिलती। जो सास उसे कोसने लगी। घर पहुंचकर उसने अपने पति को सारी बात बताई और उदास होने लगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर सास उससे झगड़ा करती थी। ऐसे में एक दिन लूसी कबूतर माही चिल के पास गई। भाभी जी, कैसे हो आप? आपका बेटा, बहू और पोते सब कैसे हैं? अरे ओ, तुम मेरे घर आकर मेरे बारे में ना पूछकर ना जाने किस किस के बारे में पूछ रही है। मेरा ना कोई बेटा है, ना बहू, ना कोई पोते। मैं और मेरा पति बस दोनों ही रहते हैं। अरे, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो? जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को तुम भूल क्यों नहीं जाती? कितने दिनों तक वही लेकर बैठोगी? आपकी जिंदगी में अच्छा होना होगा तो वो हो के ही रहेगा। अगर बुरा लिखा होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अरे सुन, तू चुपचाप यहाँ से अभी चली जा। लूसी कबूतर वहाँ से सीधे टोनी गौरैया के पास पहुँची। तुम्हारी सास में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं तो यूं ही उनका हालचाल पूछने गई थी, पर उसने अपमानित कर मुझे घर से बाहर भेज दिया। पर तुम उसके पास गई ही क्यों थी? तुम्हें सीधे यहाँ आना चाहिए था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। इस तरह वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने टोनी गौरैया के बच्चों से भी कुछ बातें की।
फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बीतने के बाद उसके पति और बच्चे की सेहत बिगड़ने लगी। ये बात पता चलने पर भी माही चील का दिल पिघला नहीं। जिए तो जिए, मरे तो मर जाए, मेरा इस दुनिया में कोई बेटा नहीं है, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। यूं निर्दयता से बात कर रही थी। कुछ दिनों के बाद टोनी का पति और उसका एक बेटा बीमारी के चलते मर जाते हैं। सासू माँ और ससुर जी कम से कम आज के दिन भी मिलने नहीं आए। टोनी बाहर काम किया करती और उन पैसों से अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। दूसरी ओर मही और उसके पति आपस में यूं बात कर रहे थे। अब जब बेटा रहा ही नहीं तो भला उस घर में उन दोनों का क्या काम। अगर वो वैसे ही वहाँ रहने लगे तो वो घर अपने नाम कर लेंगे। अब उनसे हमारा कोई संबंध तो है नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, उससे जाकर बात करूँगा। भला बात करने की जरूरत क्या है, उन्हें घर से जाने के लिए कह दीजिए और देखिए घर किसके नाम है। पति ने हामी भरी। अगली सुबह वे दोनों मिलकर टोनी के घर जाते हैं। टोनी उनका आदर सत्कार कर रही थी। हम यहाँ तुमसे अपना स्वागत करवाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें इस घर से बाहर करने आए हैं। ससुर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे पति का घर है, इस घर पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। ना जाने तुम्हें कहाँ से लेकर आया है। वैसे भी हमने तुम्हारी इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। अब बस तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। भला अपना घर होते हुए हम भला किराया क्यों भरते रहें? मैंने तो आपको घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था ना, हम सब साथ में ही रहेंगे। हम तुम्हारे साथ एक घर में नहीं रह सकते, चली जाओ यहाँ से। पर टोनी ने वो घर नहीं छोड़ा। हर दिन इस विषय को लेकर उन सभी में झगड़ा हुआ करता। टोनी उनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए उन दोनों पति पत्नियों ने गुस्से में आकर रात के अंधेरे में टोनी को फांसी पर लटका दिया। टोनी का बच्चा रोते हुए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। दादा, दादी माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर चुपचाप ये घर छोड़कर जाओगे नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। निस्सहाय टोनी ने हार मान ली। उसने उन दोनों से कहा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। यूं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर उन दोनों ने टोनी को छोड़ दिया। माँ और बेटे को बाहर निकलते हुए देख उनका रास्ता रोकते हुए चीचू कौवा ने पूछा, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ जाओगे? चलो मेरे घर चलते हैं। दोस्त, तुमने मदद का हाथ बढ़ाया, यही काफी है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने तुम्हें घर से बेघर किया, तुम्हें उनके आंखों के सामने ही रहना चाहिए और तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ना चाहिए कि वे तुम्हारी ओर खींचे चले आए। टोनी ने उसकी बात मानी और उसके घर पर चली गई। टोनी ने साड़ियाँ बेचने का काम शुरू किया। उसके पास इतनी सुंदर साड़ियाँ हुआ करती थी कि देखते देखते उसकी दुकान बहुत प्रचलित हुई। हर कोई उसी के पास साड़ी खरीदने आया करता। कुछ ही दिनों में टोनी ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने एक होटल बिजनेस भी शुरू किया। इसी तरह टोनी और चीचू ने मिलकर बहुत सारे बिजनेस शुरू किए और पैसे कमाए। ये सब देखकर सास ससुर सभी से ये कहने लगे कि टोनी उनकी बहू है। आज वही उसका पैसा और रुतबा देखकर उससे माफी मांगने आए। पैसा और रुतबा देखते ही तुम दोनों ने अपना रंग बदल लिया। तुम जैसों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस घर के लिए तुमने टोनी को घर से बाहर किया था, उसी टोनी ने अब उससे भी बहुत बड़ा घर बना लिया खुद का। टोनी के बच्चे ने भी कहा, दादी माँ, पैसे आज हैं तो कल नहीं है। चाहे जितने भी पैसे कमा लो, दुनिया से जाते हुए कुछ लेकर तो नहीं जा सकते ना। देखा ना, पापा कुछ नहीं ले जा पाए। इसीलिए प्यार और अपनापन ही बहुत जरूरी होता है। जीने के लिए इतना ही काफी है। नन्हे से बच्चे की कही बात उन दोनों के समझ में अच्छे से आ गई। टोनी ने भी अपने सास ससुर को माफ कर दिया।